हेलो, कहा कह रहे हो? अरे भाई साहब मैं घेर में ही ना, या हमारी आवाज ना आ रही? अब आ रही है? राम 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 राम, कैसे हो आप? अरे ना, मैं तो ठीक हूँ। आ जा रहे हो अभी? आ जाओ, कोई दिक्कत ना है, मैं तो कब से इंतजार कर रही तुम्हारा। आ जाओ। ठीक। पापा। अरे ओ पिल्लाओ। हाँ मम्मी। इनको को चलो भाई चलो, मम्मी बुला रही है तुम्हें। अरे वाह ना बुला रही, इन्हें बुला रही हूँ, इन्हें। ये जो दो बूढ़े पिल्ला बैठे हैं। अच्छा, हम बूढ़े पिल्ला। पर मम्मी, अगर पिल्ला बूढ़े हो गए तो पिल्ला कौन बचे? वे तो कुत्ता बन गए ना। हाँ तो वासु ज्यादा भी ना हो कुछ। चलो मेरी तो कोई बात ना, पर नितिन भाई तो लंगूर से लगे। भाई नाम और शक्ल मैचिंग होनी चाहिए ना, ये हमारा है। अभी तुम्हारी शक्ल बदल दूंगी। जाके भाग के अपने पापा बुला के लाओ। पापा क्यों बुलाने? अभी तो गए पापा। अरे कुछ काम है, जल्दी बुला लाओ। काम बता दो फिर, ना तो पापा पूछेंगे। नू कह दियो कोई आ रहा। कौन आ रहा मम्मी? कोई ना आ रहा, जितना कहिए उतना कर लो, ना तो मारूंगी फेंक के। बता दो ना एक बार कौन आ रहा। अरे बता दो प्लीज मम्मी, यूं भी कह रहा हूँ, प्लीज मम्मी बता दो। अरे थारा पापा ना पूछ रहा कुछ भी, और अगर पूछा ना तो नू कह दियो वे यार है भाई, वे समझ जाएंगे। पापा तो समझ जाएंगे, पर हम कैसे समझेंगे कौन आ रहा? सही बात। आ जाओ, पहले तो मैं समझा दूं, मैं तब जा पाओगे तुम। समझ गए मम्मी, समझ गए। एक बेर में तो समझ ही नहीं सकते नालायक। और इन पिल्ला ना जास उठा के लायो ना, वही छोड़ के आओ। पिल्ला जो कहा दिक्कत है, मैं तो पालूंगा पिल्ला। मैं तो अपने पिल्ला के नाम भी धर दिया रॉकी। और मेरे द्वारा भी पिलिया, मैंने क्या नाम धर दिया? रानी। रॉकी रानी है ये मम्मी। रे तेरे रॉकी रानी राजा जो भी है, इन्हें लेके चला जा। और इन्हें कर जाइयो अपनी वे सुषमा ताई और विनीता चाची से कह दियो मम्मी बुला रही है घर। अब ये चाची ताई और फूफी क्यों बुलानी है? फिर बताऊं क्यों बुलानी है? ना मत बताओ, कोई बात ना, उनसे भी नहीं कहनी होगी। वे आ रहे है ना, क्या कोई दिक्कत ना हो। चल भाई बाबू तू घर बैठ, हम अभी आ रहे हैं ना, बाय। हे भगवान, कहीं मैं आफत मोल तो न ले रही। भाई तो पता कौन आ रहा? वो कहा पता कौन आ रहा, तो पता होगी। तो फिर तुम मम्मी के सामने क्यों कह रहा हो? समझ को। अरे मैं तो हमारा घर कभी मम्मी पकड़ के मुंह पीट दे हमारे। वो लगा यार, पागल खाने से डॉक्टर आ रही थी। अरे भैया क्या भैया कहाँ जा रहे? तू बता, तू कहाँ जा रहा? ना तुम बताओ कहाँ जा रहे? तू बता ना कहाँ जा रहा। तो तुम बता दो भैया पहले कहाँ जा रहे? अरे बड़े हमें तू है, तू बता पहले कहाँ जा रहा। भैया घर जा रहे यार। अरे घर तो जा रहा, आया कहाँ से नहीं पूछ रहा हूँ। कचिन भैया साबुन लेवे गए थे। कौन सा साबुन है? अरे वही कपड़ा धोने वालो। क्या रुपए दिए मम्मी ने? 20 रुपया। साबुन कितने का आया? 20 ही खुआओ। और यार पैसा ना बचे। वैसे 20 रुपए में कौन सा साबुन आवे? हमारी मम्मी तो 5 रुपए वाला मंगावे। जो भैया बट्टी वालो। बट्टी वालो? और ये तो टट्टी वाला है। बट्टी वाला साबुन बहुत टॉप को होता है। हाँ ठीक है, अपने शिकाली मान लिया इसो। अब जाता तुम कहाँ जा रहे? बता दिया? हाँ बता दे। भाई पता ना यार, हमारे घर कौन आ रहा हो? मम्मी सब बुला रही है और हमें बता ही नहीं रही। नू कह रही है कि वे आ रहे हैं, तो हम तो अपने पापा बुलाने जा रहे हैं खेतन पे। भैया हमें लगा तुम्हारे घर हिजड़ा आए रहे। हिजड़ा क्यों होंगे? ना हमारा ब्याह हुआ ना हमारे बालक। मेरा तो जन्मदिन भी ना है, और वैसे भी हिजड़ा आ रहे होते तो हमसे क्या दिक्कत है? तो भैया एक काम करो, जो आए रो भाई आन दो और हम जा रहे हैं, मैं जान दो। अरे तो तू भी चलना हमारी गल। नहीं भैया हमें बहुत काम है यार। अरे कहाँ काम है तो? कथिन भैया एक तो साबुन घर दे दें और एक आंटी उनकी टंकी साफ करने है। मतलब? अरे भैया भी आंटी नहीं जो मैं टंकी साफ करके 100 रुपया देती हैं। हाँ, उनकी टंकी साफ कर दी है और हाल 100 रुपया झटक लिए हैं। बहुत बढ़िया मस्तानी। ठीक है, जैसे 100 रुपया मिल जाओ ना, गेल हमारे घर आ जाइयो। भाई हम कहे हैं तो निकल आया चल के यहाँ पैसा घर के आएगा। फिर हमारे दोहरा क्या करेगा? चाची, ओ चाची, 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 ओ चाची, अरे कहाँ चाची? चाची। अरे कहा चाची लगा रखी है? कुछ ना चाची, मम्मी बुलानी है। ए तेरी मम्मी तो बुलाती रहे, चाय तक तो पिलाती ना है। ए चाची चलो तो सही, तो मैं चाय के पापे भी खवा दूंगा। और तुम क्या तुम्हारे हमारे मट्ठी मंगा देंगे। बस काहे बुला रही तेरी मम्मी? पता ना कहा बात है, पर कोई आ रहा है चाची। अरे जो आ रहा आन दे, मैं क्या करूंगी वहाँ? तुम आके वाके पाँव छू के टीका कर दीजिए।
अरे जब बुलाया कोई काम ही होगा ना, जल्दी जल्दी बुलाया मम्मी, चले जाओ आप। तो मैंने पता कौन आ रहा। ना बताना चाची, मम्मी ने नु कही वही आ रहे। चल ठीक है, तो चली जाऊंगी। जब तक मेरा एक काम कर दो, ए भग के जाके चाय पत्ती का पैकेट ला दो, तेरे अंकल को चाय बना दो। अरे यार आंटी, तुम पे हमेशा कौन बने रहे, लो पैसे दो। ए बेटा, मुँह पे खुले पैसे ना, तुम पे पड़े तो तुम ही ला दो। अरे आंटी कहाँ ड्रामा आयो, ज्यादा मत बोले करो, न तो तुम्हें जो ना कहीं मंदिर की दान पेटी बंद कर दूंगा, सारे खुले पैसे आ जाएंगे। जाना हो तो चले जाइए, हम जा रहे हैं अपने काम से। हाँ। ए तुम पे खुले पैसे ना, 10-5 रुपए खुले लेके भी नहीं चलते। मुँह पे होते तो मैं मंगाई लेती। यार आंटी ने भी दिमाग ही खराब कर लिया, जब देख खुले पैसा, हमका गुल्ला के। हम पे कौन सा है खुले पैसा? हाँ यार, 1000-2000 रुपया मांगे तो बात अलग भी है। 1000-2000 रुपया तो पे कौन सा आगे? भाई प्रोबो पे बढ़िया काम चल रहा मेरा। वही प्रोबो जो तू पहला बता रहा है, बताइए कहाँ चीज है वो? प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहाँ में सिर्फ तू हाँ या ना में जवाब देके लाख रुपए कमा सके। देख जैसा भी इंडिया और साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज शुरू हुई, तो वहाँ में एक सवाल आ कि इंडिया साउथ अफ्रीका से मैच जीतेगी, वो पक्का पता ही जीतेगी। मैंने यस पर ट्रेड करा, वो हुआ तगड़ा प्रॉफिट। इतनी आसानी से पैसा कमा सके हैं? प्रोबो पे बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब, न्यूज, और तो पता 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रोबो पैसा कमा रहे हैं। अब देखे क्वेश्चन आ रहा कि इंडिया साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज जीतेगी, मुझे पता इंडिया जीतेगी। मैंने अपना ट्रेड यस पे लगा दिया, क्वांटिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। अब अगर मेरा जवाब सही हुआ ना, मैं जीतूंगा लाख रुपया। पैसा निकलेंगे कैसे? अरे भाई बहुत आसानी से, यूपीआई, पेटीएम, बैंक से कई चीज से इंस्टेंट विड्रॉल कर ले, और तो पता मैच के दौरान अलग अलग सवालों का जवाब देके इंस्टेंट पैसा जीत। और अगर तू भी डाउनलोड कर लेगा ना, तो 25 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा। तू चल मेरा भी आज ही डाउनलोड करवा दे। भाई यार भरम, जीवन में मजा नहीं आ रहा, खेती में कुछ बचता नहीं, नहर में पानी नहीं, यहाँ फसल ढंग से होना रही, दिन रात यही में लगे रहे। मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी बिके और मुझे का मुआवजा मिले, फिर जिंदगी में देखा आगे बढ़ के। हाँ भाई साहब, सही कह रहे हो बिल्कुल, खेती में तो बचत ना और फसल में लग जा कीड़ा। बिल्कुल सही बात है भाई भरम, क्या कर सके, हमारे 2 कमरे और खाली पड़े, कोई बढ़िया से किराएदार ढूंढता यार। कमरे खाली पड़े, 70 आदमी डोले हैं कमरे इनको। अरे आदमी तो बतेरे डोल रहे हैं, एक आध लुगाई न डोल रही, किराएदार न चाहिए, मोह तो कोई बढ़िया से किराएदार नहीं चाहिए। अरे भाई साहब कहाँ तो लाओ तुमको किराएदार नहीं ढूंढ के। अरे तो ढूंढ रहा कोई बढ़िया से किराएदार नहीं, जो टाइम पर दे देती हो किराया। अरे भाई साहब इन चक्कर में पड़ो, कभी भाभी पता चल जा। और तेरी भाभी सू तो तंगू में इतनी टेंशन दे रखी है, कभी तो बालकनी की टेंशन, कभी उनकी मम्मी की टेंशन, इतनी टेंशन दे रखी है, हमेशा छाती में चढ़ी रहे। अरे भाई साहब तुम टेंशन मत ले करो, जब मैं सुबह को उठूं ना, वो बहुत टेंशन रहे। तो काय बात की टेंशन हो जा भाई? कोई 150 रुपया की। 150 रुपये कहाँ करे? 70 का पौआ, 20 का पानी, 20 के नमकीन, 10 की बर्फ, और जो 10-20 रुपए बचे हैं फिर मेरी जेब में, फिर मामला टनाटन। भाई भरम तेरे दिन की तो सेट चल लिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फिर तो मैं टेंशन लेता हूँ, फिर मैं टेंशन देऊँ। बहुत मजा ले रही है। तो मुझे लगा पापा ने सुबह सुबह 2 पैक लगा लिए दिखे। पापा जी, ले यू आ गई मेरी टेंशन। हाँ बाबू जी बताओ। पापा नमस्ते। पापा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चाचा नमस्ते। दादा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई बता। चलो घर चलो, मम्मी बुला रही है। ले देख लियो, थोड़ा चैन से रहने दोगे, बोल ना रहने दोगे, मैं जा रहा घर बार। अरे पापा जी, मम्मी ने अर्जेंट में बुलाया। क्यों कहा होगा? कोई आ रहा हो पापा? कौन आ रहा? हमें ना बता रही मम्मी। कब ना बता रही, फिर वो भी क्यों बता रही, मैं भी हूँ ठीक हूँ। मम्मी नू कह रही, पापा से नू कह दियो वही आ रहे हैं, पापा समझ जाएंगे। ऐसी कही ना भाई? बिल्कुल ऐसी कही, नू कह रही कि वही आ रहे पापा से कह दियो। वे यार वही पे के चक्कर में ना जाता मैं, पहले कुछ ना पता वाको पता हो तो बता, जब भी देखो अपने हिसाब से जाना ना जाना। हमें ना पता कुछ भी, मम्मी ने बुलाया तो चलो मैं मारेंगे हमें। 2 मिनट चैन से कोई बैठने भी ना देता। चल भैया मेरा, तू भी चल घर को। अरे भाई साहब कभी भी आओ, मैं यही ठीक हूँ। अरे तू ही कहा करेगा हो, घर को चल, रोटी खा के आ जाइयो। ठीक है जी। ठीक है बाबूजी, मैं चलूं। तू कहाँ जा रहा? कुछ ना, मम्मी ने काम दिया, वहाँ करके आ रहे हैं। मम्मी के थमता हो रहे हो तुम, सजा सो करिए, बाप की भी सुन ले करो। पापा लड़े। देख ले भाई भरम, यू टेंशन खत्म न होती, किराएदार नहीं तो जब ढूंढूंगा मैं, बाल करने तंग कर रखे। अरे ना भाई साहब, ऐसी बात ना है, मैं तो घड़े दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही, बढ़िया हुआ तुम आ गए। अरे कहा बता दो बहन जी, शादी को साया चल रहा है, जितनन की दिखाई का है सबन की शादी है रही है। अब मोह पे टाइम ना मरबे को, वो तो भाई साहब की शर्म है कि नन्ने मोते कही कि आनो में आएगा। अब तुम देख लो ये है कि ना है। अरे भाई साहब वे आ ही रहे होंगे, मैंने घड़ी देर से बालक भेज रखे बुलाने को। अब जो तो टाइम खराब करने वाली बात है, इतनी देर में 4 जजमान निपटाया तो जी में। ए बैठे रहो थोड़ी देर, पर यूं बताओ, जो भाटी जी है ना हमारे बगल में, उनके लौंडा का ब्याह तुमने कराया? और कौन करवाएगा, हमने कराया। कैसे चल रही है उनकी? अरे कुछ न चल रही, वहाँ की बहू तो रोज छत पर चढ़ के पड़ोसी से बुराई करती डोले। अरे जी एक बात बताओ मुझे, जब तुम कहिए गली में निकल पे ना दोगे, बरामदे में आने ना दोगे, तो छत पे तो चढ़ेगी वो।
है? ऐसी थोड़ी है कि तुमने कोई भैंस बांध दी है घर के अंदर लाके। पर ना आजकल की बहुएं भी ठीक न है, मोह थोड़ी बढ़िया दिवा दी जो। मेरे 2 बालक है, मैं परेशान हो जाऊंगी। अरे बहन जी, ये सब तो किस्मत की बात है, अब हमारे हाथ में थोड़ी है। हम तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा दिखाएंगे ही। आजा भाई भरम, आजा आजा आजा, चलो चलो जी चलो। आजा आजा आजा। पूरा लो जी, तुम्हारे भाई साहब आ गए। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे भाई बंसी, भाई राम राम दे। अरे राम राम भैया, राम राम। आ जाओ ना, फटाफट फटाफट आओ। मैं तो भैया पूरे ही जमाई है रहे हो। अरे इतने दिन बाद आया हो, एक था जब भी नू कर रहा हूँ, जल्दी 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 बैठो ना थोड़ी देर। अरे तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो बैठो ही हूँ। हाँ तो बैठ यार, चाय वाय ले। ले लई चाय वाय, अपनी पी लई, तुम्हारी ठंडी आई तुम्हारी पी लई, अब क्या इनका पन्ने चाट लूं? अरे कपन्ना मत चाट, तू कहता तो को सुबह सुबह मंगा दूं। अरे यार भगवान बचाए, ऐसी आदत है भैया। अरे भैया ले लो 1-2 पैक, यही बहाने से हम भी ले लेंगे थोड़ी सी। अरे भैया तुम मुँह माफ करो, देख रहे हो बहन जी तुम कैसे दोनों के दोनों पेट फुलाए बैठे हैं और ऐसे ही मुँह समझ रहे हैं। हाँ जी, तुम कहाँ फालतू बात करने में लग रहे हो? जा काम को है वो बात करो ना। और मैं तो ऐसे पूछ रहा भाई, घर आए मेहमान तो पूछ लेनी चाहिए ना। और छोड़ा भाई बंसी, घर परिवार सब बढ़िया? भाई साहब मेरो सब बढ़िया है, मैंने अपनी सब दीदी है बता दी है, तुम इनसे पूछ ली हो, वो अपनी बताओ। भाई तू मेरी छोड़, मेरी तो कथा खत्म हुई पड़ी है, बस तू मेरे दोनों लौंडन को ब्याह करवा दे साल। अरे करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। अरे ब्याह करवावे कोई तो काम है हमारा। अच्छा तो मैं यूँ बताओ, बालकन की उम्र क्या है रही है? उम्र तो बालकन की हुई करीब 20-20 साल की है। अच्छा जुड़वाए दोनों? दोनों जुड़वानो, पर 1 साल में दोनों हो गए, 1 जनवरी को 1 दिसंबर को। क्या 1 जनवरी को 1 दिसंबर को? अरे तुम यह हिसाब है छोड़ो, हमें दोनों बालकन के ब्याह कराने तो 2 लौंडिया चाहिए बढ़िया सी, कोई हो तो बताओ। अब 2 लौंडिया एक साथ कहाँ से लाऊं मैं? कोई 2 बढ़िया सी सगी बहन हो। बहन जी एक घर में दोनों चौ ब्याहने हैं, अलग अलग घर में ब्याहते, रिश्तेदारी बढ़ेगी, कुनवा बढ़ेगा, मांग जांच बढ़ेगी, कहूँ तो अगर कम आएगा तो कहूँ तो खींच लेंगे। अरे हमें ना बढ़ानी रिश्तेदारी, जितने रिश्तेदार उतने उनके नखरे उठते फिरो, और हमें एक गैली दोनों का ब्याह करना है, ना तो वे रूठ जाएंगे, मेरा न कराया मेरा न कराया। और भैया हम तो एक करके भी कर लेंगे, बस लौंडिया अच्छी होनी चाहिए। अरे ना, दोनों बहनें आ जाएंगी ना तो लड़ेंगी ना आपस में, घर में शांति बनी रहेगी। अच्छा तू भी तो अकेली आई है घर में, है कहीं शांति? ये जितनी भी शांति है ना ये मेरी वजह से हुई है, ना तो तुम जैसे गेल तो रोज महाभारत हो। लाल कुर्ती में कितनी टॉप लग रही, वो तो बहुत टॉप लगी। ओए बिचौलिया बैठा। पंडित जी राम राम। पंडित जी राम राम। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे जाओ, किसने बुलाए? चल उठा, बाहर चले जाओ। चल भाई चल। अरे रुक जाएगा, बाहर क्यों चले जाए? पेपर हमारा ड्राइंग का, पढ़ाई करनी है हमें। कल कर लीजिए याद, चल उठा चल। हम क्यों चले जाए? मैडम ने याद करने को दिया। हाँ हाँ वो भी दिया याद करने को। मेरे जब मैं कह रहा बाद में कर लीजिए। ऐसा ना छोड़ सकते बाबा, बहुत जरूरी पेपर है। और मैडम ने मुझसे जो ना आलेखन और साड़ी किनारी बनाने की है, और झोपड़ी और बहती हुई नदी और घास खाती हुई भैंस बनाने की है। ये हमारी पढ़ाई करनी है हमें। तो किताब ले ला और भीतर बैठ के पढ़ ले जाके। अरे भाई साहब बालकन को तो पढ़ाई में मन दिखे है, चो बालकन को खामखा शादी वादी में फंसा रहे इतनी जल्दी। पढ़ा वड़ा तो ऐसी है, बस ये निट्टी 10वीं पास करिए इनने। अच्छा इतने होनहार बालक है ये। अरे यही मारे तो थोड़ी पढ़ी लिखी बहू आ जाएंगी ना तो जिंदगी सुधर जाएगी इनकी। पर दीदी वो यूँ बताओ कि इन डिप्टी कलेक्टरन को अपनी पढ़ी लिखी लड़की देगा कौन? 20 साल में तो 10वीं कर रही है। चलो बालक 10वीं क्लास करते रहे, हम दोनों ने 4th क्लास में छोड़ दी। सही कह रहा हूँ भाई ब्रह्म, सही कह रहा हूँ भाई। बंसी तू कहे बात का बचा लिया, कोई ढंग की सी लौंडिया हो तो देखा। अरे यो कैसे बैठ गए? पापा भीतर लाइट ना रही, अंधेरा हो रहा तो छत पे जाके पढ़ो। चलो। छत पे कैसे चले जाएंगे पापा, धूप पड़ रही है, नितिन काला पड़ जाएगा। एक दिन में डॉक्टर बनोगे का? अरे तुम छोड़ो भाई साहब, इन्हें बालकन में बैठे रहने दो, पढ़ने दो बालकन में। तुम फोटो देखो, पार्टी तो बहुत है, तुम मुझे बताओ कौन से बात चला दो तुम। हाँ जी मूवी दिखाइयो, कैसी लग रही है यू? वो तो खास समझ में ना आ रही। मूवी आके नैन नक्श बढ़िया ना लग रहे। अब बहू हो तो कम से कम सुंदर तो होनी चाहिए ना। अरे कितनी तो सुंदर है दीदी, हैं?
ऐसी बहू ढूंढ में जाओगी ना तो मिलेगी ना ये। पर कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद ना आ रही ना, तुम्हें पसंद ना आ रही ना, दूसरी दिखा दे तू, कमी थोड़ी है हमारे पास। पंडित जी हाँ मैं बताऊं, कतई मॉडर्न बहुत चाहिए, एकदम हीरोइन सी। अरे इतनी भी मॉडर्न बहू ना चाहिए जो इंस्टाग्राम पर रील बनाती हो, घर आके हमारी रेल बना दे। चुप बैठे रहो वहीं। ये देखो तुम। हाँ यू तो कुछ सुंदर सी लग रही है ना? ये तो ठीक है। और गोरी चिट्टी भी बहुत है। यार ये फोटो कैसे देखे? पर जी एक बात है, 1 रुपया की शादी करेंगे जी, देवे लेवे वाला सीन ना है इनको। पर हमें तो दहेज चाहिए भी ना, हम दहेज के भूखे थोड़े ना हैं। बस तो फिर है गई बात। अरे ओए ऐसे सुनो सही है, तोड़ना चाहिए होगा। देख भाई वंशी सुन, माल चाहिए मोटा, लौंडिया से कॉम्प्रोमाइज कर सके। ऐसे काका चाहिए तुम्हें? काका चाहिए? हमारे पड़ोस में सुखबीर रहे, बाकी लौंडा का ब्याह हुआ, वाह ब्याह में क्रेटा मिली और समधी मिलाई में मिली वाह बुलेट, समझ गया? उनसे थोड़ा एक लेवल ऊपर ही है हमारा। तो भैया देख, कम से कम काले स्कॉर्पियो तो चाहिए ही चाहिए। अरे जिन्हें क्रेटा मिली है बाकी बालक देखे कितने पढ़े लिखे। अरे इन गधन ने अगर स्कॉर्पियो मांग ली ना, इन्हें बेचते मारे वो कोई। काले चाहिए, काली स्कॉर्पियो। हवाल दे रहा है अभी, काली स्कॉर्पियो। इन्हें ना दे कोई कारो टायर। अरे पंचर बनाने लायक ना है तेरे बालक, उनते मांग रहा है स्कॉर्पियो। और है क्या तुम पे? घर मकान ठीक से बनाने रखो। भाई साहब कुछ ज्यादा न बोल रहा हूँ, या तुम्हारे मेन रोड वाले प्लॉट क्यों ना पता दिखे? 3 बीघा आ रही है मेन रोड पर, समझ गया? अगले महीने माल तो मिलेगा 1.5 करोड़ रुपया, फिर बनाऊंगा अपना घर और फिर लाऊंगा काली स्कॉर्पियो। हाँ तो फिर ठीक है, जब मुआवजा मिलेगा तभी कर लेंगे शादी। 1 महीना में कौन सी ऐसी आफत आ रही है? अरे तुम इन्हें छोड़ो, ये तो फालतू बोलते रहे। तुम कोई और सुंदर सी और पढ़ी लिखी बहू दिखाओ। जी एक लड़की है इतनी सुंदर के पूरे गांव में ना होगी ऐसी, और कामू इतना कर जाएगी कि आसपास की अगर बहुएं कर जाए तो मेरा नाम बदल देगी। लेकिन बस एक दिक्कत है दीदी, बाकी माँ बाप जल्दी ब्याह ना करेंगे, लड़की पढ़ रही है। अरे पंडित जी इतनी बढ़िया तो मेरा ब्याह करवा दो ना, ब्याह के बाद पढ़ लेगी। मैं कौन सा बाकी किताब फाड़ रहा हूँ। तू चुप वहीं अपनी किताब पढ़ता रहे, ठीक है? ब्याह करवा दो। भाई साहब हमें दोनों लौंडा के एक ही गेल ब्याह करनी है, तो दूसरी लड़की भी दिखाओ कोई बढ़िया सी। एक और रिश्ता है दीदी, यही के मेरठ के। यू वाली मेरी है, यू वाली मेरी है। दीदी बहुत सुंदर लड़की और उतनी पढ़ी लिखी, बस एक दिक्कत है उनके साथ। कहाँ दिक्कत है? 5 बहनें हैं, वो दे ना पाएंगे कछु दहेज फहेज, 1 रुपए की शादी करेंगे। अरे यहाँ की कोई दिक्कत ना है। दिक्कत कैसा ना है? दहेज चाहिए हमें तो पूरा, काली स्कॉर्पियो मिलेगी तभी ब्याह करेंगे। अरे पापा 9 मिल रही गाड़ी तो कहाँ होगा? जब लौंडिया फॉर्च्यूनर जैसी मिल रही है तो स्कॉर्पियो कहाँ करेंगे? हाड़े मारूंगा भैया, कहाँ करेंगे? अरे देख लो भाई साहब, इतनी अकलतवा बालक में हुए। कारी स्कॉर्पियो, कारी स्कॉर्पियो। अरे तुम सब छोड़ो, मेरी पसंद की बहू आएगी अगर में वो रहना वाक गेल। तुम या तो फाइनल बात करो, मैं देखने आ जाऊंगी इन्हें। बस ठीक है ठीक है ठीक है भैया, बहू सही आ जाए ना तो घर की 7 पीढ़ी सुधर जाते हैं। और एक गाड़ी की का है, भाग वाली आ गई, 4 ले आएगी। हाँ तुम बात आगे बढ़ाओ, इन्हें मैं समझा लूंगी। ठीक पक्की बात है फिर? हाँ मैं बुलाऊंगा, आ जाइयो फिर। नहीं पक्की बात है। मैं बात कर दे रहा हूँ आके। चलो भैया सब उनको राम राम। राम राम। तो तुम ही बताओ, अगर बहू सुंदर आ जाएगी तो 7 पीढ़ी सुधर जाएंगी, पर ना गाड़ी चुकाओ, गाड़ी आनी जानी चीज है। पैसा हम कुछ ना दरा, बालक ठीक होना चाहिए। हाँ जल्दी 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 जल्दी। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी नमस्ते। पंडित जी फोटो दिखा पंडित दो। जी फोटो दिखा दो बस। अरे बिना दक्षिणा के तुम्हारे बापे दिखा दे, वो क्या कम है कि बेटा हुआ आगे छाती पे कूद बे। तो पंडित जी दक्षिणा को मना कौन कर रहा? लो दिखाओ, जल्दी दिखाओ। पंडित जी मेरी वाली तो दिखा लो। अरे जाकी दक्षिणा बाकी फोटो। पंडित जी यार, लो 100 रुपया, अब दिखा दो। राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई, मेरे परिवार जैसे मेरे चाहने वाले लोग, कैसे हो आप सब? नई वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बता देना कि कौन सा सबसे अच्छा पार्ट लगा, और ये वीडियो का जो टॉपिक था बिचौलिया, ये आप सबको कैसा लगा ये बता देना। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अपनी बाबुओं के साथ, ठीक? और सब्सक्राइब करे बिना तो जाना नहीं होता, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक चीज और, अगर आप लोगों के पास अच्छे अच्छे ओपिनियंस हो तो उनको फालतू में वेस्ट ना करें, गली मोहल्ले में डाउनलोड करें प्रोवो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करने पे मिलेगा 25 रुपए का वेलकम बोनस, तो वो कर लीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी
फॉलो कर लीजिए जाके इंस्टाग्राम पे, नई नई चीज़ें आती रहती हैं तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी घर में शादी चल रही थी तो थोड़े से बिजी थे, वीडियो थोड़ी लेट हो गई, तो आप सब सामने बैठे ही हो, माफ़ी मांग लेता हूँ, थोड़ा सा माफ़ करना। और अब वीडियो टाइम पे आती रहेंगी, आपको पता ही है। तो और हाँ, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस इसी विशेष के साथ में शुरू करेंगे अपना नया साल। आप लोग अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। राम राम जी।